हेलो हाय फ्रेंड, मैं कुमोद आपका चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, छोटे और बड़े सभी मुझे अपने आशीर्वाद में याद रखें। और मैं वीडियो बहुत दिनों से नहीं बना पाई हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि मेरे को थोड़ी बहुत जटिल समस्याएं हो रही हैं और पैर में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो गई है। वो L5 जो होती है स्पाइन में, L5 जो लास्ट की हड्डी होती है, तो उसका कैल्शियम ख़त्म हो गया है और उसमें बहुत ज़्यादा गैप आ गया है। इस कारण मेरी नस जो है तो दब गई है। इसके कारण मेरे बाएं पैर में ऊपर से नीचे तक पंजे तक शून्यपन आ गया है, इसीलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है और हॉट दवाइयाँ खाती हूँ। इसके लिए मेरे को और ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरे जो दवाइयाँ हैं वो मेरे को बहुत रिएक्शन करती हैं। मैं एलोपैथिक कभी नहीं लेती थी, मैं हमेशा मतलब होम्योपैथिक में ही रह गई। इसके अलावा मेरे दवाइयाँ जो हैं तो सूट करती, बहुत मतलब अजीब टाइप का सूट करती हैं, जो नशे के साथ ही होता है, वो नशा टाइप का तो मेरे को नहीं बर्दाश्त होता। आज मैं पूरा दिन पड़े रह गई थी। आज शाम को मेरी इच्छा हुई कि चलिए एक कोई वीडियो बनाई जाए जो आप लोग कम से कम थोड़ा सा तो देखें। कम से मैं अपडेट नहीं रह पाती हूँ इस समय, तो चलिए मैं आज जो भी बनाई कुछ नहीं हूँ। शाम के 7 बजे से मेरी वीडियो स्टार्ट होती है और कल मैं अपनी बहन के घर का खाना करी थी क्योंकि उसके ससुर ख़त्म हो गए थे। जब हमारे यहाँ कोई दुख पड़ जाता किसी के यहाँ तो उसको सम्मान अपने घर बुला के और खाना खिलाया जाता है, तो दुख का खाना कहते हैं। शायद सबके यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो 2-3 लोग थे, मेरी सखी का घर था, उनकी भी सास ख़त्म हो गई थी और एक मेरी सहेली थी ममता प्यासी जो उनके हस्बैंड ख़त्म हो गए थे, तो 2-3 लोगों को बुलाई थी। तो सबका खाना वाना हुआ था, तो मैं उसी में से मैं उड़द की दाल के बड़े बनाई थी, तो उसमें कुछ पीठी बचा के रख ली थी, बच गया था जो नहीं बना पाई थी, तो उसका मैं आज दही भल्ला बनाई हूँ। तो दही भल्ला बनाने के लिए मेरे को फेंटना था हाथ से, हाथ में जान नहीं थी, तो मैंने उसको मिक्सर में ही फेंट लिया क्योंकि उसको फेंटना चाहिए। जब फेंटो तो सफ़ेद हो जाता है और सफ़ेद होने के अलावा क्या रहता है कि उसके बड़े जो हैं तो बहुत अच्छे बनते हैं। बच्चे बहुत परेशान करते हैं, कुछ नहीं कर पाती मैं, तो उसके भल्ले बहुत अच्छे बनते हैं। उसमें ऑक्सीजन भर जाती है, इतना फेंटो कि बिल्कुल वो फूल के तैयार हो जाता है, तो आइसक्रीम के जैसी। फिर उसके दही भल्ले बनाए तो फिर देखिए कि कितना अच्छा बनता है। तो मेरे ट्रिक से आप दही भल्ले बनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। उसमें भर भर के हींग डालें और अदरक डालें और इसके बाद यदि लहसुन आप पसंद करते हैं तो डालें, नहीं करते हैं तो ना डालें, और काला नमक का यूज़ करें। इसके बाद आप चाहे जितने दही भल्ले खाएँ कभी नुकसान नहीं करेगा और वो रुई की तरह एकदम सॉफ्ट, एकदम रुई की तरह बन के तैयार होगा। तो चलिए देखते हैं दही भल्लों की रेसिपी और खाइए और बताइए कि कैसी बनी है। यदि अच्छी रेसिपी है, बहुत अच्छा लगा आपको दही भल्ले का स्टाइल जो है मेरा, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका जो दही भल्ला है बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो चलिए देखते हैं। और मेरे चेहरे पे मत जाइए कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ। हंसने की मेरी आदत है, मैं हमेशा हंसते रहती हूँ। तो चलिए अब मेरी वीडियो देखिए। इधर हो रही है सोने की लड़ाई। ईरा और आरायना और चारों बच्चे थे, आरुष भी था और सूर्यांश भी था, तो ये दोनों भाग के चले गए हैं। एक गुस्सा के जाके बाहर सो गया है और इधर ये दोनों बहनों की लड़ाई छिड़ी है छोटे से पलंग में। दोनों सोचती हैं कि मैं सोऊं, वो कहती है मैं सोऊं, और देखिए कैसे मार रही है, कैसे बीच में घुसी है और इतनी गुस्सा चढ़ती है उसको। ये देखिए भड़ दे रही है एकदम से पेट में अपना सर, इतनी बदमाश लड़की है ये। दोपहर के समय बाहर आके सोए पड़े हैं। इनको गुस्सा इतनी तेज आई है कि इनको जगह नहीं मिली सोने की, तो ये आके सोफा में पड़े। इनसे मिल लीजिए, ये हैं सूर्यांश। आप चलिए बनाते हैं दही बड़ा, तो उसकी कर रहे हैं तैयारी। दही बड़ा के साथ साथ दही भल्ला कहिए, दही भल्ले हों और इमली की चटनी ना हो तो कोई स्वाद ही नहीं होता।
तो चलिए अब बनाते हैं इमली की। तो मेरे हाथ में जान नहीं थी, तो इन भल्ले की जो पीठी थी तो इसको मैं हाथ से कैसे फेंट पाती, तो मैं इसको सोची कि मिक्सर में फेंट लेते हैं। तो ये देखिए मिक्सर में फेंटने के बाद ये ऐसी फ्लफी सी बन के तैयार हुई है। बहुत अच्छा देखने में लगता है, एकदम आइसक्रीम। जो हमारी पीठी है तो बन के रेडी हो गई है। और इधर बनाते हैं पानी दही भल्लों के लिए। तो इसमें डालते हैं 2 चम्मच नमक और खूब सारी हींग पानी के अंदर डाल देंगे। और इसके बाद फिर हम दही भल्लों को इसमें पानी के अंदर डाल देंगे। तो डाल देते हैं हींग खूब सारी, कम से कम 1 चम्मच हींग। और उधर पानी हो रहा है तैयार। तो इधर चलिए चटनी वघारने की करते हैं तैयारी। तो चटनी को वघार लगाने के लिए उसमें डाल देते हैं जीरा। और इसमें बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती, तो इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी हींग। और हींग के बाद यदि आप राई चाहें तो राई डालें। इसमें डाल देती हूँ सूखी लाल मिर्च, क्योंकि राई मेरे को नहीं अच्छी लगती है चटनी में। और ये हल्दी डाल के इसको डाल देते हैं इमली के पल्प को, जो मैं बढ़िया स्ट्रेनर से छान के रखी थी। उसमें पूरा गूदा बस आ गया है, ये देखिए। और छिलका वगैरह सब, रेसे वगैरह सब निकल गए हैं। चटनी तैयार हो रही है। तो इसमें डाल देते हैं भर भर के गुड़, क्योंकि गुड़ डालने से चटनी में खट्टे मीठेपन का स्वाद आता है, बहुत अच्छा लगता है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ डालें। मैं इसमें कम से कम नहीं तो आधा कप गुड़ डाली हूँ। और डाल देते हैं इसमें काला नमक और भुना जीरा, जीरे का पाउडर। बस ये हो गया मसाला चटनी का। इसमें यदि हमारे पास तरबूज बीज हैं तो उसको डाल देते हैं, जो मेरे पास नहीं है तो नहीं डाल रही हूँ, जिससे कि उसमें थोड़ा टेस्ट और बढ़ जाता है। और हमारी चटनी बन के कुछ टाइम में हो जाएगी रेडी। ये भल्लों की तरफ चलते हैं। ये हमारा बैटर बन के हो गया है तैयार। देखिए ऐसे पानी में देखा जाता है, डालो तो ऊपर ही रह गया, अंदर गया ही नहीं। इतनी अच्छी हमारी बैटर बन के हो गई है तैयार। इधर बनाने लगते हैं दही बड़े, दही भल्ले। क्योंकि ये भल्ला जो बना रहे हैं हम, इसको हमको गरम तेल में नहीं डालना है, इसको थोड़ा सा मतलब मीडियम आंच में ही सेकना है। इसलिए सेकना है क्योंकि इतना ज़्यादा ये फेंटा हुआ है कि जाके तेल में जल्दी से फूल जाता है। फूलने के बाद इसकी ऊपरी लेयर जो है तो वो पक जाती है और अंदर कच्चापन रह जाता है। तो इसको हमें धीमी आंच में सेकना है, जिससे अंदर से बाहर तक एक बराबर सेके। और इसको हम जो छोटे छोटे बड़े छेद करके बनाते हैं तो उस टाइप का भी बना सकते हैं। और उस टाइप का बड़ा बनाने में क्या फ़ायदा है कि बीच से भी पक जाता है, और इस टाइप में थोड़ा सा समय लगता है पकाने में। तो मेरे को यही सरल सा लगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिट गई है पीठी और थोड़ी सी गीली हो गई है, तो उस टाइप के बड़े नहीं बन रहे हैं, इस टाइप का बना रही हूँ। तो चलिए हमारे बड़े बन के हो गए हैं रेडी। और इधर कढ़ाई से निकलने के बाद देखिए दही भल्ले तुरंत जाके बैठ जाते हैं, खूब भर के पानी पी लेते हैं और अंदर जाके तली पे बैठ गए हैं। तुरंत ही इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि रुई के जैसे, कि इनको छुओ तो ये टूट जाएं। तो इतना अच्छा भल्ला बन के हो गया है तैयार। चलिए अब इन मसालों की तरफ चलते हैं। तो ये है भुना पिसा जीरा, ये है लाल मिर्च, ये है चाट मसाला, ये है नमक, और इधर ये है हरी चटनी, और ये है इमली की चटनी जो मैंने आपके सामने बनाया है। और इधर है हमारी दही। तो ये सारे मतलब सामान हो गए हैं बन के तैयार। ये दही है जिसको फेंट लेते हैं, जिसको हमें खट्टी मीठी बनानी है, क्योंकि दही भल्ले से होते हैं तो खट्टी मीठी चटनी और दही के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो इसमें डाल देते हैं 3 चम्मच शक्कर। ये मेरी दही जो है तो 500 ग्राम है, उसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। आप नमक डाल सकते हैं, आपको ज़्यादा लगे कम लगे तो आप आपके ऊपर है। और इसको हम लेते हैं अच्छे से फेंट, और फेंटने के बाद फिर हो गया हमारी दही और भल्ले हो गए हैं तैयार। अब बचा है इनको सजाना, इनका डेकोरेशन करना। तो चलिए करते हैं इनका डेकोरेशन। तो ये जो भल्ले पानी पी चुके हैं तो इनका पानी निकालना ज़रूरी है। तो हम निचोड़ के इनका पानी बिल्कुल तरीके से निकाल लेते हैं, तो रुई के जैसे फिर से अपने शेप में आ जाएंगे। पानी निकलने के बाद फिर इनकी करते हैं सजावट। जो रंग बिरंगे सामान हैं उन्हीं सामानों से इनकी होगी सजावट। तो इनके बाद इनको सफ़ेद किया जाए, दही की लेयर लगाई जाए इनके ऊपर। ये नहा धो के जो निकले हैं पानी वानी अपना निकाल के, तो इनको अब डालते हैं प्लेट में और इनके ऊपर लगाते हैं दही। और फिर इसके बाद इन मसालों से गार्निश करते हैं इसकी। तो इसमें दही मतलब जीरा और चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर,
काला नमक सब कुछ डाल दिया। इसके बाद आते हैं रंग बिरंगी चटनी के साथ इनकी सजावट करते हैं। तो इसमें आ गई हरी चटनी और फिर इसके बाद आ गई लाल चटनी। तो इस लाल चटनी में लालपन तो है नहीं, तो आप कहेंगे कि ये कहाँ से कैसी लाल चटनी है। तो ये पुरानी इमली है इसलिए सांवली हो गई है। इसके बाद हो गई है रेडी। ये देखिए रुई के जैसे सॉफ्ट दही भल्ले पेश है आपके लिए, मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए गर्मा गर्म। तो पहले आप खाएं, इसके बाद फिर हम खाएंगे। तो चलिए देखिए।